वैसा श्री कृष्ण है, लेकिन हम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भावना में अंतर है। परिवेश क्या है, वहाँ का परिवेश और यहाँ का परिवेश। उसी उद्देश्य से प्रभु जी एक गान कर रहे थे, एक श्लोक अगले हम देखेंगे। और यहाँ पर क्या, सेत प्राणानंद पायनो जहाँ लगे मदन दहन के दुर्गन। जिन के संग के लिए मैं दिन रात जल रहे थे, आज उसी प्राणनाथ को मैंने प्राप्त कर लिया। उसी गान, उसी जो दोहार के साथ सुंदर स्वर से स्वरूप दामोदर गान करने लगे। ए ध्वया उच्च स्वरे गाय दामोदर आनंद मधुर नृत्य करें ईश्वर। इस गान का भावना चैतन्य महाप्रभु हृदय में था, उसी गान स्वरूप दामोदर गान कर रहे हैं। और आनंद से प्रभु जी मधुर नृत्य कर रहे हैं, उद्दंड नृत्य आदि मधुर नृत्य कर रहे हैं। धीरे 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 जगन्नाथ करण गमन, आगे नृत्य कर चले सचिर नंदन। अभी जगन्नाथ भी ऐसा प्रभु जी का नृत्य देखते देखते धीरे धीरे चल रहे हैं। जगन्नाथ धीरे चलेगा, ज़्यादा चलेगा, जगन्नाथ को एक दो जन खींच रहे कि हमारा रथ के जैसा, हजारों लाखों लोग खींच रहे हैं। और जगन्नाथ के जब इच्छा होता कितना जोर चल जाता ठीक नहीं है, और जब चलने की इच्छा नहीं होता तो खड़े ही रहते, खींचते उतना ही लोग, किसी को बंद कोई नहीं करते। और अभी जगन्नाथ अपना इच्छा से देखते देखते धीरे धीरे चल रहे हैं। ये बात नहीं बता जाता कि रिमोट कंट्रोल से तुम धीरे धीरे खींचो बोलकर, इतना लोग वहाँ पर किसका बात कौन सुन रहे हैं। इसलिए अभी चैतन्य महाप्रभु का इस मधुर नृत्य देखते देखते जगन्नाथ धीरे धीरे चल रहे हैं। जगन्नाथ नेत्र दिया सब नाच गाए, कीर्तनिया सब प्रभु पाछे पाछे जाए। सब कीर्तनिया प्रभु जी के साथ साथ कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु जी ने 7 दल को एकत्र मिला के अपना नृत्य के साथ समय पर प्रधान कीर्तनिया को कीर्तन करने के लिए उपदेश दिया था, निर्देश दिया था। अभी जगन्नाथ को ही सब लक्ष्य करते हुए नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, और सबका भावना ऐसा है। और कीर्तनिया प्रभु जी के पास पास चल रहे हैं, मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं। जगन्नाथ मग्न प्रभु हृदय, नयन हृदय श्रीहस्त जुगे करण की तेरे अभिनय। तो गीत गान भगवान की भक्ति जो कुछ किया जाता त्रिकरण से करना। हम जो कुछ शरीर से करते हैं, मन में वो भावना रहना, वाक्य में वही रहना, तब सिद्ध प्राप्त। जो कोई काम, दुनिया का काम भी ऐसा है, एग्जामिनेशन पढ़ रहा है, मन घूम रहा है कि टेलीविजन क्या हो रहा है बोलकर, टेलीविजन नहीं चलने से पढ़ाई नहीं होता, यहाँ पढ़ाई होता है वहाँ लड़ाई होता है, दोनों में किसी सामंजस्य कैसा रहता। इसलिए हम जो कुछ काम करते हैं अगर त्रिकरण पूर्वक किया जाए तो काम सिद्ध होता। भक्ति में तो प्रधानता है, भक्ति में तो त्रिकरण में कोई अलग होता ही नहीं। इसलिए क्या कैसा करते हैं, जिस गान सुनते सुनते चल रहे हैं और उस गान के अनुरूप हाथ से अभिनय भी कर रहे हैं। हाथ से मुद्रा जो अभिनय, वो भी एक आर्ट है। भगवान के अर्चना में कई मुद्रा है, मत्स्य मुद्रा और शंख मुद्रा, अंकुश मुद्रा, वज्र मुद्रा, सब मुद्रा है। मुद्रा देखकर भगवान की सेवा होती है। ये मुद्रा के साथ मतलब ये सब कुछ जो नित्य अभिनय के अनुरूप है, ये मुद्राओं के साथ, भावना के साथ सबको रिलेशनशिप है। नित्य शास्त्र ये मुद्राओं का शास्त्र है। नित्य शास्त्र में बात नहीं करते हुए हाथ चलाने से समझ आता है ये क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं, कौन सा चीज़ बता रहे हैं। ये भरतनाट्य जो है ये सब मन का भावना उद्दीप्त हो जाता हूँ। मतलब भगवान के सामने नृत्य करने के समय पर त्रिकरण पूर्वक शरीर भी वही बात कर रहे हैं, मन भी वही बात कर रहा है, आत्मा से वही बात हो रहा है, वाचा वाक्य से वही बात कर रहे हैं। ये त्रिकरण पूर्वक, इसलिए तो नृत्य है। नृत्य कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर मनुष्य काया वाचा मनसा नित्य में सिद्ध प्राप्त हो जाता, भगवान वो चाहते हैं, भगवान को मेरा सामने नृत्य करो। भरत मुनि ने जो नृत्य सिखाया सिनेमा में नहीं, रविंद्र भारती में नहीं, मेरा सामने करना, वहाँ करने से क्या मिलेगा तुम। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए श्रीहस्त जुए करे इतर अभिनय। गौर यदि पाछे चले शाम हो स्थिर, गौर आगे चले शाम चले धीरे धीरे। गौर जब धीरे धीरे चलते हैं, शाम स्थिर होकर रहता पास पास में चलने के समय, और गौर आगे चलने से शाम धीरे धीरे उनके पीछे चलता। नित्य में गौर जैसा जैसा चल रहा है वैसा भी शाम चल रहा है, धीरे चलने से धीरे चल रहा है।
पास में चलने से पास चल रहा है। ए मत गौर श्याम दोहे ठेला ठेली 100 रुपये श्याम मेरे राखे, स्वरत श्याम मेरे राखी गौर महाबली। तो श्याम और गौर दोनों में ऐसा एक संबंध के साथ चलन चल रहा है। और शरत रथ के साथ जगन्नाथ को कभी कभी स्थिर बना के रख रहे हैं गौर महाबली। गौर अपना नृत्य के माध्यम से कभी जगन्नाथ को जोर से चलने के लिए बाध्य कराए और कभी कभी अपना नृत्य के माध्यम से जगन्नाथ को स्थिर करके रख कर चल रहे हैं। मतलब आप जैसे देखते हैं मैग्नेट, एक मैग्नेट के पास लगाने से और एक मैग्नेट चलते रहता है, वैसा दोनों में एक संबंध, परस्पर संबंध रहे। नाचिते नाचिते प्रभु होइल भावांतर, हस्त तुली श्लोक पढ़े करी उच्च स्वर। ऐसा कि सेत प्राणानाथ पायनो जहाँ लागी मदन दहन जोरी ज्ञानो। ये तो प्रभु जी को प्राप्त कर लिया मेरा प्राणनाथ को, ये भावना के साथ चल रहा था। अभी भावांतर हो गया, भाव पलट गया। मतलब भक्ति भावना जो है समुद्र के जैसा, समुद्र में एक देव नहीं रहता, एक तरंग नहीं रहता, बार बार तरंग आता, बड़ा तरंग आता, छोटा तरंग आता, एक से एक मिल जाता, एक से एक टक्कर लेता। वैसा भक्ति रस अमृत सिंधु जो है इसमें हजारों लाखों तरंग है, 1000 तरीका का विशेषता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक संचारी और उसमें उद्दीपना इत्यादि इत्यादि सब मिलकर महासमुद्र बन जाता है। तो इसमें क्या एक श्लोक कौन सा, काव्य प्रकाश में साहित्य दर्पण का श्लोक, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में साहित्य दर्पण का श्लोक उद्धृत था। वो पद्यावली में भी रूप गोस्वामी ने उसको उद्धृत किया, चैतन्य महाप्रभु वो श्लोक बोल रहे हैं। काव्य प्रकाश तो जगत का काव्य है, जैसा भरत मुनि का है और भारवी का है और विभिन्न कवियों ने साहित्य दर्पण जगत का साहित्य जो है। लेकिन प्रभु जी श्लोक जो बोल रहे हैं कि साहित्य दर्पण का, लोग नहीं जान पा रहे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। क्या श्लोक था? जब कौमार हरस्व एव ही बरसता एव चैत्रक्षपा ते चोन्मीलित मालतिस्र भय परोढ़ा कदम्बानिला सातैवास्मि तथा विदत्त सुरत व्यापार लीला विधो रेवारोध शिवेत सितरतले चेत समुत्कंठते। ये है एक नायिका अपना नायक के बारे में कुछ श्लोक बोल रही है। काव्य प्रकाश में साहित्य दर्पण का श्लोक है। तो उसको सुनकर क्या, तो कौमार काल में आपके दर्शन मुझे मिला था, जो नर्मदा के तट पर, रेवा नदी का तट पर, वहाँ पर कदम्ब अनिल, कदम्ब था, मलयानिल था और सब कुछ था। लेकिन आज भी आपके दर्शन मुझे मिला, लेकिन वो परिवेश जो था उसके भावना में आज आपका दर्शन मुझे आनंद नहीं दे रहा है। उसी नायक को बहुत दिन के बाद प्राप्त कर लिया। भले अगले में आपसे मिली थी, वो था रेवा नदी के तीर पर कदम्ब वृक्ष के तल पर, वहाँ पर सुंदर उद्यान था और चैत्र मास था और मालती कुसुम का परिवेश था। ये सब परिवेश में मुझे जो आनंद मिला था आज नहीं मिल रहा है, वो नायक बोल रहा है। तो साहित्य दर्पण का काव्य प्रकाश का श्लोक लोग सुनकर समझ रहे कि प्रभु जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, जगन्नाथ के सामने कर रहे हैं। और जगन्नाथ सामने देखते आपके फिल्मी सॉन्ग करने से लोग क्या समझते हैं, अरे क्या फिल्मी सॉन्ग कर रहे हैं और क्या जगत की गान कर रहे हैं। तो साहित्य दर्पण ये तो जागतिक लोगों का कविता है, काव्य है, जैसा कोई कालिदास का है, कोई और कुछ कवि का है। ये तो जागतिक शास्त्र है, शास्त्र तो है लेकिन जागतिक का अलंकार है। जगन्नाथ के सामने जागतिक अलंकार है, वो तो वैकुंठ का अलंकार है। लोगों को समझ में नहीं आ रहे। दुनिया का हालत वैसा है, दुनिया में कोई कुछ जब काम करते हैं तब लोग समझते हैं अरे दुनिया का काम क्यों कर रहा है, तो भगवान का काम नहीं कर रहा है। दुनिया के काम, भगवान के काम, इसमें तो कोई जो भेद करता, जिसका बुद्धि ठीक नहीं वही भेद करता। असली बात क्या है, तो सारा दुनिया भगवान का है।
अलंकार शास्त्र दुनिया का जो है, यहाँ पर जागतिक नायक नायिका है। जागतिक नायक नायिका का भाव में ये श्लोक है, लेकिन ये नायक नायिका का जो भाव, जो श्लोक है, असली भाव कहाँ का है? वहाँ का है, यहाँ का थोड़ी है। इसलिए क्या, राधा कृष्णात्मकं जगत, दुनिया में जितना कुछ चलता राधा कृष्ण का लीला का रिफ्लेक्शन है। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पार्शियल, कभी इम्पार्शियल, कभी टेंटेड, कभी इक्लिप्स्ड, कभी प्योर, कभी इम्प्योर, यही उतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। भाव वहाँ का है, यहाँ का थोड़ी है। वहाँ पर जो है शांत दास्य के वात्सल मधुर, छठा भाव यहाँ पर क्या है? और कुछ भी नहीं है। उसका नेगेटिव है अशांत भाव, अवात्सल्य, ये सब रहता, ठीक है, तो उल्टा भाव रहता, लेकिन भाव वही है, अलग भाव होता ही नहीं। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, शांत कभी अशांत बनता है यहाँ पर, दास्य कभी उल्टा दास्य बनता है, कभी सख्य बनता तो परस्पर पार्टनरशिप झगड़ा, तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी लेस कभी मोर, कभी एक्लिप्स्ड कभी प्योर, कभी इम्प्योर और कुछ, लेकिन भाव वहाँ का है, थोड़ी भाव। इसलिए क्या, इस श्लोक चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तो स्वरूप दामोदर जानते हैं इसका प्रभु जी का मन का भाव क्या है, लेकिन और कोई नहीं, लोग नहीं जानते। बोले क्या प्रभु जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो जगन्नाथ की सेवा हो रहा है, अभी शायद दर्पण से ले रहा है, तो कौन से कहाँ से ले रहा है, क्यों ले रहा है? ये श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ के ना जनिहार, एक बार नहीं, बार बार पढ़ रहे हैं प्रभु जी, बार बार ये श्लोक बोल रहे हैं, ये श्लोक बोल रहे हैं। कोई नहीं, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। ये श्लोकार्थ पूर्वे करिए व्याख्यान, श्लोक के भावार्थ दर्शन के व्याख्यान। इस श्लोक क्यों हुआ था, क्या हुआ था, अगले इसका विचार किया ग्रंथकार ने, वो प्रथम अध्याय में है। बोले हुआ था क्या, ये श्लोक के अर्थ जाने, अकल स्वरूप दैव से उत्सरता आ गया चिन्ह रूप। तो स्वरूप दामोदर जानते श्लोक अर्थ, उसी साल वहाँ पर रूप गोस्वामी वृंदावन से गए थे। रूप गोस्वामी गए थे, प्रभु के श्लोक सुने रूप गोसाई, श्री श्लोक अर्थ श्लोक कर लगता है। जब प्रभु जी के मुख में रूप गोस्वामी ने श्लोक सुन लिया, उसका प्रति श्लोक बना के रख लिया उन्होंने, जैसा उन्होंने जो श्लोक उच्चारण किया उसका अनुरूप श्लोक, प्रभु जी के मन का अनुरूप क्यों, कौन सा श्लोक है, कौन सा भाव है, उसके उन्होंने श्लोक रचना किया। प्रभु जी क्यों ऐसा बता रहे हैं, प्रभु जी का भाव क्या है, उसका अनुरूप श्लोक उन्होंने किया। प्रभु जी अपना मन का अनुरूप श्लोक वहाँ से मिलकर कर रहे थे, और प्रभु जी का मन का भाव का श्लोक उन्होंने तैयार किया, रचाया। श्लोक करिए एक तालपत्र लिखिया, अपन बसर चले लख्या बिंदिया। श्लोक तैयार करके तालपत्र में, तो पेपर नहीं था, तालपत्र में लिख लिया, तालपत्र में लिखकर हरिदास ठाकुर के भाषा में रख देते। और वहाँ पर क्या किया, छत जो है, छत के किसी एक आधार पर रख दिया उसको, और रखने की जगह नहीं, वहाँ पर टेबल है ना, और कुछ सेफ है, ट्रेजरी है क्या, तो वहाँ रख दिया उसको, रखने का जगह वहाँ मिला। तब श्लोक राखी गेला समुद्र स्नान करते हैं न काले आयला प्रभु तारे मिलते। तो श्लोक वहाँ पर रखकर समुद्र स्नान करने के लिए गए प्रभु गोस्वामी, और प्रभु जी सवेरे जगन्नाथ दर्शन करके वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जो रहते हैं उनसे मिलते हैं। कभी हरिदास ठाकुर तो रहते वहाँ पर, कभी प्रभु गोस्वामी रहता, कभी सनातन गोस्वामी रहते हैं, तीनों जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, वहाँ रहते थे। इसलिए प्रभु जी खुद जाते थे उनको दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते, साक्षात जगन्नाथ उनके दर्शन करने जाते। तो हेनो काले आयला प्रभु तहारे मिलते, हरिदास ठाकुर श्री रूप सनातन जगन्नाथ मंदिर ना जान तीन जना, महाप्रभु जगन्नाथ रूपल भोगर दिखिया, निज गृह जान ए तीनेर मिलिया। ए तीन मध्य जब थाके दे जन तारे आसी, अपने मिले प्रभु नियम, दैवे आसी प्रभु जब वर्धत जायला, चाले गुंजा तालपत्र से श्लोक पहला। प्रभु आए थे मिलने के लिए, श्री गोस्वामी वहाँ पर हरिदास ठाकुर था, और आए उपल भोग जगन्नाथ के देखकर लेकर, हाथ में प्रसाद भी लेकर आए, बाल्य भोग सवेरे का भोग। तब रूप गोस्वामी नहीं है, हरिदास ठाकुर है। प्रभु जी देख रहे कि रूप नहीं है, और ऊपर देखते देखते वो तालपत्र दिखाई दिया। तालपत्र क्या है देख कर प्रभु जी ने श्लोक पढ़ा, श्लोक पढ़ी आचे प्रभु आविष्ट हैया, रूप गोस्वामी आसी पच दंडक दिया।
श्लोक पढ़कर प्रभु जी आविष्ट हो गए, अरे मेरा मन का भाव यहाँ पर श्लोक में कहाँ से मिला है। तो इस समय पर समुद्र स्नान करके रोगों से आए, प्रणाम किया प्रभु जी को। प्रभु जी को जैसा प्रणाम किया, प्रभु जी ने क्या किया, उठी महापुरुष तारे चापड़ मारिया, कहीं तो लागे लगे किच्चो को लेते करिया। प्रभु जी ने प्रेम से उसको थप्पड़ मारा और आलिंगन किया और कहने लगे, मोर श्लोक अभिप्राय ना जाने कौन जने, मोर मने कथा तुई जाने लिखे मने। मेरा मन का अभिप्राय कोई नहीं जानते, मेरा मन का अभिप्राय तुम कैसा जान पाया। अरे रूप गोसाई, अरे रूप क्या बात है बताओ। ये तो बोले तारे बहु प्रसाद करिया, स्वरूप गोसाई रे श्लोक देखा ललिया। उसको बहुत प्रसन्न बन गए और बहुत कृपा किया और स्वरूप दामोदर को दिखाया, स्वरूप देखो क्या हालत है, क्या श्लोक है। स्वरूप पे पूछे न प्रभु भैया स्मृति, मोर मन कथा रूप जाने लगे मते। प्रभु जी विस्मित होकर स्वरूप दामोदर से पूछ रहे, मेरा मन का बात है, रूप कैसा जान सका, मेरा मन की बात उसके हृदय में कैसा पहुंच गया। स्वरूप कहे, ये तो टेलीपैथी है। स्वरूप कहे, जाते जाने तुम्हारा मन, ताते जाने है तुम्हारा कृपा भाव जना। स्वरूप दामोदर कहा, तो जैसा आपके मन के भाव रूप समझ पाया, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आपके रूप के ऊपर आपका बहुत कृपा है, अंतरंग कृपा है, इसलिए आपको प्रभु जी की कृपा के ना प्रभु जी के हृदय कौन जान सकते। ईश्वर कृपा सही तो जहर सही तो ईश्वर तत्व जाने पड़े। भगवत तत्व जानने के लिए भी भगवान की कृपा होना, भगवान के अंदर जानने के लिए किसका कितना कृपा होना। भगवान क्या चीज़ है, क्यों है, कहाँ है, कैसा है, ये जानने के लिए भगवान की कृपा होना, नहीं तो कोई नहीं जान सकते हैं। हो सकते हैं नोबेल प्राइज विनर, हो सकते हैं यूनिवर्सिटी बार एट लॉ, PhD ABCD के जड़ तक A to Z, A²Z², लेकिन भगवान पर कुछ नहीं जानते। तो ईश्वर कृपालय सहित जहारे सहित ईश्वर तत्व जाने पर भगवान के बारे में जानने के लिए भी भगवान के दया होना, भगवान के अंतरंग जानने के लिए कितना तो कृपा होना, ये बहुत आश्चर्य का बात। तब उन्होंने कहा, तो इस प्रसंग से मुझे समझ में आता कि रूप के प्रति आपके अपार कृपा है, ये बताया सर्वदामोदर ने। प्रभु कहे, तारे हमें संतुष्ट होया, आलिंगन कैल सर्वशक्ति संचारिया, योग्य पात्र है गुड़ रस विवेचने, तुम्हें करियो कहियो तारे गुड़ रस आख्याने। प्रभु जी के अंतरंग सबसे बड़ा है सर्वदामोदर। प्रभु जी का लीला क्या चीज़ है, प्रभु जी का अवतार के रहस्य क्या चीज़ है,